नमस्कार दोस्तों, क्या आपको है L4 L5 डिस्क बल्ज की समस्या? क्या ये दर्द आपको कमर से लेकर पैरों तक बहता हुआ आ रहा है? क्या आपको पैरों में झंझनाहट या सूनापन हो रहा है और इस दर्द के लिए आपने बेड रेस्ट लिया, मेडिसिन खाई, हर तरह के देसी नुस्खे ट्राई किए, इवन लंबे समय तक फिजियोथेरेपी भी कराई, फिर भी आपको आराम नहीं आ पा रहा है? तो शायद आप भी वही 3 गलतियां कर रहे हैं जो गलतियां हमें हमारे पेशेंटों के अंदर भी काफी देखने को मिल रही है। और इसमें से जो तीसरे नंबर वाली गलती है वो सबसे ज्यादा दोहराई जा रही है पेशेंटों द्वारा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो 3 कॉमन मिस्टेक जो आपकी डिस्क को ठीक नहीं होने दे रही, आपकी रिकवरी को रोक रही है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो लंबे समय से डिस्क हर्निएशन से परेशान है, बैक पेन से परेशान है और यही गलतियां दोहराते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, L4 L5 डिस्क हर्निएशन, बैक पेन या कैनाल स्टोनोसिस, कमर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, ज्यादातर सभी डॉक्टर उसमें बेड रेस्ट बता देते हैं और पेशेंट भी कहीं ना कहीं सर्च करके बेड रेस्ट की तरफ चला ही जाता है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग बैक पेन के लिए, डिस्क हर्निएशन के लिए रेस्ट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपनी मसल्स को वीक करते जा रहे हैं, जो मसल्स आपकी स्पाइन को पकड़ के रखती है। दोस्तों, हमारी स्पाइन बनी है लोड लेने के लिए, चलने के लिए, खड़े रहने के लिए, दौड़ने के लिए। और जब भी हमें हल्का सा बैक पेन हो जाता है या कोई हल्की डिस्क कंडीशन के इश्यूज हो जाते हैं तो पेशेंट तुरंत बेड रेस्ट पे चला जाता है अपनी सारी एक्टिविटी को छोड़कर। हालांकि डिस्क हर्निएशन की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको इनिशियल बेड रेस्ट की जरूरत है या फिर आपको एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी होती है। हम हमारे हर पेशेंट के अंदर जिनको डिस्क कंडीशन होता है उनमें हमें हमेशा ये बात बोलते हैं कि आपको एक्टिव एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आपको खड़े रहने में दर्द है, आपको चलने में दर्द है, तो आप बेड रेस्ट करें, लेकिन बेड रेस्ट के साथ भी हमारी एक्टिव एक्सरसाइजेस करें। एक्टिव एक्सरसाइजेस यानी आपको नी टू चेस्ट एक्सरसाइजेस करनी है, आपको हल्का आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करना है, आपको आपके ग्लूटियल मसल्स को स्क्वीज वाली एक्सरसाइजेस करनी है, बेसिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। ये सभी एक्सरसाइज अगर आप बेड रेस्ट के साथ करेंगे तो आप रेस्ट के साथ में अपनी मांसपेशियों को मजबूत रख पाएंगे। और यही कॉमन गलती है जो ज्यादातर पेशेंट दोहराते हैं कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाते हैं और अपने सभी मूवमेंट को रोक देते हैं, जिसके कारण पेशेंट की मसल्स और वीक हो जाती है। और जैसे ही पेशेंट खड़ा होकर चलना शुरू करता है उसके तुरंत कुछ दिन बाद ही पेशेंट को वापस बैक पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए एक्टिव एक्सरसाइजेस करिए इनिशियल लेवल पर और वॉकिंग साथ में रखें अगर वो पेन फ्री रहे तो। दोस्तों, दूसरी जो गलती है जो पेशेंट ज्यादातर दोहराते हैं कि जब भी वो कोई मेडिसिन लेकर ठीक होते हैं या फिजियोथेरेपी लेकर ठीक होते हैं या किसी भी तरह का देसी तरीका करके अगर ठीक होते हैं, उनको दर्द में आराम मिलता है, तो उसके तुरंत बाद ही वो अपने सारे रूटीन काम स्टार्ट कर देते हैं। काफी पेशेंटों के अंदर हमें देखने को मिला है कि थोड़ा सा ठीक होने के बाद वो अपने ऑफिस सिटिंग, लॉन्ग ड्राइविंग, फॉरवर्ड बेंडिंग सारे मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जबकि पेन खत्म होना, प्रॉब्लम खत्म होना नहीं होता है। अगर आपका पेन कम हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपकी सूजन अभी कम हुई है, लेकिन आपकी डिस्क अभी भी वहीं पर है। एक नॉर्मल डिस्क को ठीक होने में 3 से 6 महीने लगते हैं और इस 3 से 6 महीने के बाद जाकर आपकी डिस्क पूरी तरीके से हील हो पाती है। लेकिन थोड़ा सा पेन कम होने के बाद, चाहे वो पेन आपकी मेडिसिन से ही कम हो, पेशेंट तुरंत अपने सारे काम स्टार्ट कर देता है और डिस्क धीरे धीरे वापस बढ़ना शुरू हो जाती है और उसे अचानक वापस तेज दर्द आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से या किसी भी तरह की होम एक्सरसाइज से आराम मिला है तो आप सडन अपने वापस नॉर्मल एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले अपनी मसल की स्ट्रेंथ पे काम करें और धीरे धीरे अपनी रूटीन पे जाना स्टार्ट करें। क्योंकि पेन कम होना, ठीक होना नहीं होता, आपकी डिस्क का जड़ से ठीक होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने सारे काम भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और यही गलती जब पेशेंट करता है तो उसको वापस डिस्क हर्निएशन हो जाता है। और गलती नंबर 3 जो सबसे ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर कोई भी डॉक्टर हो पेशेंट को डिस्क हर्निएशन या बैक पेन के अंदर आगे झुकने से मना करता है। और यह बात पेशेंट हमेशा अपने माइंड में बिठा लेता है कि उसे आगे खड़े होकर नहीं झुकना, उसको झाड़ू नहीं लगाना, यह चीज पेशेंट अपने माइंड में बिठा लेता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेम वही लोड, वही डैमेज करती हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर नहीं होती। जैसे कि शूज पहनना, काफी बार हमें पेशेंट को देखा है, इवन हमारे ट्रीटमेंट के दौरान जब पेशेंट बाहर जाता है तो वही आगे झुककर अपने शूज की लेज बांधना शुरू कर देता है। वहीं जब वो घर पे ब्रश करता है तो वही आगे झुककर वो ब्रश कर रहा है। और वहीं कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो रात को जब खाना खाते हैं तो नीचे बैठकर खा रहे हैं। ये तीनों ही जो आपकी पोजीशन है, इसमें आपकी स्पाइन का फॉरवर्ड बेंडिंग होता है।
वही डैमेज होता है जो डैमेज आप खड़े रहकर आगे झुकते हैं। तो पेशेंटों को ये तो याद रहता है कि डॉक्टर ने आगे झुकने के लिए मना किया है, लेकिन पेशेंट को ये याद नहीं रहता कि जितने भी छोटे मोटे काम कर रहा है, चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे वो शूज की लेस बांधना हो, चाहे वो नीचे बैठकर खाना खाना हो या फिर सोफे पे बैठे रहना हो, इन सभी पोजीशन के अंदर भी आपकी स्पाइन आगे की तरफ बेंड होती है और वो सेम डैमेज जो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग में आता है वो डैमेज भी आपको इस पोजीशन में होता है। तो जो डॉक्टर आपको कहता है कि आपको आगे नहीं झुकना, इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसके अंदर आपकी स्पाइन फ्लेक्शन के अंदर जाए और आप किसी तरह का लोड उठाएं। तो अगर आपको बैक पेन है, आपको डिस्क कंडीशन है, तो आपको वेट नहीं उठाना, आपको नीचे नहीं बैठना, आपको शूज बांधते समय आपके पैरों को ऊपर करके शूज बांधना है। बहुत सारी चीजें हैं, छोटे मोटे वेरिएशन है। तो अपने डॉक्टर से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर पूछें कि मेरे दिन का रूटीन ये है और मैं ये काम इसमें करता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो एडवाइस भी आप जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 3 कॉमन गलतियां जिसके कारण पेशेंट का बैक पेन, डिस्क कंडीशन बार बार उन्हें परेशान करता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डिस्क कंडीशन से डरिए नहीं। ये कोई सीवियर या बहुत खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप सही एक्सरसाइज, सही फिजियोथेरेपी और सही टेक्निक से ठीक कर सकते हैं। हम हजारों पेशेंटों को अपने सेंटर पे ठीक करते आए हैं। जयपुर में हमारे सिरसी रोड ब्रांच के सेंटर पे हमने बहुत सारे बिफोर आफ्टर रिजल्ट आपको शो किए हैं, जहां पर सीवियर डिस्क को भी हमने सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक किया है, वहीं नॉर्मल हर तरह की कंडीशन को सही रिहैब, सही मैनुअल थेरेपी से ठीक किया है। अगर आप सही डिसिप्लिन से एक्सरसाइजेस करते हैं, सही तरह से प्रिवेंशन को फॉलो करते हैं, सही न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, तो आप भी अपनी इस बैक पेन की प्रॉब्लम को, डिस्क कंडीशन को इजीली बिना सर्जरी ठीक कर सकते हैं। बस आपको हर छोटी मोटी चीज का ध्यान रखना है कि आपको कैसे बैठना है, क्या खाना है, कौन सी एक्टिविटी आपके लिए बढ़िया है, कौन सी एक्टिविटी आपके लिए बेकार है, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, ये सब चीजें आपकी रिकवरी के अंदर बहुत हेल्प करती है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर डिस्क कंडीशन है तो घबराइए नहीं, सही एक्सरसाइज करिए और उसे जड़ से ठीक करें। हम सालों से अपने सेंटर पे हजारों पेशेंटों को हमने सिर्फ एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी से ठीक किया है और उसके रिजल्ट आपको हमारे काफी वीडियो में देखने को मिले हैं। तो अगर आपको बैक पेन का इश्यू है, डिस्क कंडीशन है, तो आप भी हमारे जयपुर में स्थित सिरसी रोड ब्रांच पर आकर अपना इलाज करा सकते हैं। यहां पर आपके रुकने की, आपके इलाज की पूरी व्यवस्था अवेलेबल है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।